आए दिन बिहार में हो रही हत्याएं, लूटमार, डकैती, हमारी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता। आज ऐसी छवि प्रदेश में बना दी है कि कोई व्यक्ति दिन में घर से निकलता है तो शाम को जीवित घर लौटेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आज जो लोग सत्ता में बैठे, पूछिए इनसे भैया, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने को काम देंगे, तो क्यों नहीं किया पिछले 33 सालों में आप लोगों ने? अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा इस गठबंधन पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिनको बार बार चुनकर हम लोगों ने भेजा। जो लोग बैठे हैं, राजद के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो, यही लोग का सत्ता में रहे कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का दावा करने वाले चिराग पासवान इस दौरान बिहार की इज्जत को तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने कई झूठे दावे भी किए। मसलन उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अगर आप अपने घर से सुबह निकलते हैं तो शाम होते होते आप वापस लौट आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चियां का न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उनकी हत्या कर उनकी लाश को नाले में, नदी में फेंक दिए जाते हैं। तो चिराग पासवान ने बिहार की छवि को लेकर ये अति पिछड़ा सम्मेलन में दावा किया। यूँ तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट और बिहार की छवि को दुनिया में चमकाने की दावे करते हैं, लेकिन वे अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के चक्कर में आज बिहार को भूल गए और बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर कोसा। यही नहीं, 33 साल को लेकर के सवाल खड़ा किए कि 33 साल में आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान वे भूल गए कि नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा साझीदार रहा है सरकार में। यही नहीं, वे मणिपुर की घटना को भी भूल गए। सुनिए चिराग पासवान ने किस तरह बिहार की इज्जत को तार तार करने का काम किया। और एक 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 करके ना जाने कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए। नतीजा आज भी हम लोग वही के वही। सत्ता में भागीदारी की बात है, शैक्षिक हम लोगों के आगे बढ़ने की बात है, हम लोग के आर्थिक विकास की बात है। आज भी हम लोग वही संघर्ष कर रहे हैं जो संभवतः हमारी पिछली पीढ़ी, उससे पिछली पीढ़ी, जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ियों ने किया था, वही संघर्ष हम लोग भी आज कर। पर आज ये संकल्प लेकर जाने की जरूरत है कि संघर्ष पर पूर्ण विराम हम लोग लें। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो हम लोग बेहतर करें। जो संघर्ष हमारे पिता ने किया, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, कम से कम ये पीढ़ी उस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को उस दौर से ना गुजरना पड़े जिस दौर से हम लोग गुजरे। और ये तभी संभव है जब हम लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर, सही मायनों में ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में, बिहार की विधानसभा में भेजेंगे जो हम लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। और हम लोगों के हक अधिकार की बात हम ही लोगों के बीच में से निकला हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। जब तक सत्ता में भागीदारी हम लोग नहीं हासिल करेंगे, हम लोगों के अधिकार कोई दूसरा हम लोग को नहीं देगा। और यही सोच मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी,
उनको जब जब मौका मिला उन्होंने हर वो उचित प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने प्रयास किया। समाज की ऐसी जातियों को भी प्रतिनिधित्व देने का उन्होंने कार्य किया जिनसे संभवतः राजनीति की दृष्टि से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, संभवतः वोट बैंक की दृष्टि से लाभ नहीं मिलता, पर यह संकेत कि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले अंतिम पायदान पर भी खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। ये सोच मेरे नेता की है, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार है मेरे। जिस सोच को मेरे नेता मेरे पिता आगे लेकर जाना चाहते, सवेरे उन्हें वो मौका नहीं दिया कि वो अपनी उस सोच को अपनी अंजाम तक वो पहुंचा सके। पर आज उन्हीं के परछाई के रूप में आप लोगों के साथ है, और यह आग्रह आप लोगों से करता हूं, यह आग्रह आप लोगों से करता हूं कि सही मायनों में अब हम लोगों को ऐसे फैसले लेने हैं जो हमारे समाज को ताकत दे। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले हर एक व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग की हर एक जाति को सम्मान मिले, ये राजनीतिक फैसले अब हम लोग को लेने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक लंबा संघर्ष किया और संघर्ष आज भी कर रही है भैया। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, चिराग पासवान को अगर सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता, तो मेरे पास कई ऐसे मौके थे जहां पे मैं गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, समर्पण कर देता, तो मुझे संभवतः कई राजनीतिक लाभ मिलते। 2020 का चुनाव उदाहरण है। 2020 के चुनाव में राह बहुत आसान थी अगर मुझे सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होना, अगर मैं उस वक्त नतमस्तक हो जाता, उनसे अगर मैं समझौता कर लेता, तो 2020 में बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होती। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, इनसे कभी नजर नहीं आता। क्योंकि ये समझौता अपने नेता के विचारों को कुचल कर करना, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि देकर ये समझौता करना पड़ा। संघर्ष की राह चिराग पासवान ने खुद चुनी, और ये संघर्ष मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। आज इस मंच से भी कई लोगों ने, मेरे तमाम साथी जो मौजूद हैं, रह रहकर चिराग पासवान मुख्यमंत्री, ये तमाम बातें आपकी भावना का मैं सम्मान करता, पर मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई सत्ता के सुख को लेकर नहीं, मेरी लड़ाई हर उस गरीब वंचित वर्ग से आने वाले मेरे भाई के लिए, मेरे अभिभावकों के लिए है, जिनके पास आजादी के 75 साल के बाद आज भी खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, जो आज भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। हमारे समाज के युवा आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वहां जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया, बिहारी बोलकर उन्हें गाली दी जाती है। किसने हमारे प्रदेश की एक छवि बनाई? आज जो लोग सत्ता में बैठे, पूछिए इनसे भैया, जो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, इतने रोजगार देंगे, इतने को काम देंगे, तो क्यों नहीं किया पिछले 33 सालों में आप लोगों ने? 33 साल कम नहीं होता। जैसे आप लोग 1/3 आबादी हैं, 33 साल एक आम मनुष्य के जिंदगी का 1/3 हिस्सा होता है। अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा इस गठबंधन पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिनको बार बार चुनकर हम लोगों ने भेजा। जो लोग बैठे हैं, राजद के लोग हो, जनता दल यूनाइटेड के लोग हो, यही लोग का सत्ता में रहे, कांग्रेस यही लोग का सत्ता में रहे।
90 के दशक से निरंतरता में इन लोग की सरकार रही। और आज बिहार के हालात देख लीजिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को आज भी दिल्ली जाना पड़ता है। एम्स के सामने हम लोग दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के। क्यों हमें ये सुख सुविधा हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों आज भी हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा तालीम हासिल करने के लिए? क्यों ये सुख सुविधा बिहार में नहीं मिलती? भैया, जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, मजाक बना के रख दिया है बिहार का। दूसरे राज्यों में चले जाइए, लोग हंसते हैं हम लोगों को, बोलते हैं अच्छा उसी राज्य से ना जहां पुल हवा में गिर जाता है, जहां बांध चूहे गुजर जाते हैं। ये छवि बना के रखी है हमारे प्रदेश की। और ऊपर से अपराध, आए दिन बिहार में हो रही हत्याएं, लूटमार, डकैती, हमारी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नली नाले में फेंक दिया जाता है। महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, आज ऐसी छवि प्रदेश में बना दी है कि कोई व्यक्ति दिन में घर से निकलता है तो शाम को जीवित घर लौटेगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और तो और अब तो प्रशासन बेलगाम हो गया। भाई, अगर आप अपराधी की गोली से नहीं मरेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन तैयार बैठा है आप लोगों को गोली से भूलने के लिए। कटिहार जैसी घटना शर्मसार कर दी है हम लोग, हमारे प्रदेश को। जिनको हम लोगों ने अपना रक्षक माना, आज वही हम लोगों पे गोली चला रहे हैं।